अंधेरे का द्वार। पहाड़ों की गोद में बसा देवरखा गांव कभी हरा भरा, शांत और खुशहाल था, लेकिन आज उसकी पहचान सिर्फ एक ही शब्द थी, मृत गांव। कहते हैं 20 साल पहले एक रात ऐसा तूफान उठा जिसने पूरा गांव निगल लिया। न कोई बचा, न कोई गवाह, न किसी का अंतिम संस्कार। बस रह गई राख, टूटी झोपड़ियां और डर का एक अंतहीन साया। सरकार ने इलाके को बंद घोषित कर दिया, नक्शों से गांव का नाम मिटा दिया गया और लोगों को पास आने से रोक दिया गया। लेकिन एक इंसान था जिसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। आरव चौहान, 28 साल का एक खोजी पत्रकार, जिसे डरावनी और अनसुलझी कहानियों को सच झूठ साबित करने का जुनून था। उसने तय किया था कि वह देवरखा का सच दुनिया के सामने लाएगा। ईद, पहाड़ों का रास्ता। शाम का समय था। पहाड़ों पर कोहरा ऐसे फैल चुका था जैसे किसी अदृश्य दानव ने सब पर धुंध का चादर डाल दिया हो। आरव अपनी जीप में कैमरे, माइक्स और टॉर्च लेकर चढ़ाई कर रहा था। रास्ता सुनसान था, पेड़ों पर कौवों का झुंड बैठा हुआ था, लेकिन कोई आवाज नहीं। वातावरण में अजीब सी चुप्पी थी। करीब 20 किलोमीटर आगे एक बूढ़ा साधु रास्ते के एक किनारे बैठा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरा डर से कड़ा हुआ। जैसे ही उसने आरव को आते देखा, वह खड़ा हो गया। कहां जा रहे हो पुत्र? देवरखा गांव, आरव ने सहजता से उत्तर दिया। साधु के चेहरे पर भय उतर आया। वहां सूरज ढलने के बाद जाना निषिद्ध है। वहां मृत सोते नहीं, वे जागते हैं। आरव ने हल्की मुस्कान दी। मैंने आज तक कोई भूत नहीं देखा बाबा, शायद मेरा भाग्य वहीं बदलेगा। साधु ने उसकी बांह कसकर पकड़ी। यह कोई रोमांच यात्रा नहीं, यह श्राप का घर है। जो वहां जाता है वह वापस अपने शरीर में लौटकर नहीं आता। साधु की बात में डर था, पर उसमें एक गहरी सच्चाई छिपी थी। फिर भी आरव अपनी जिद पर अड़ा रहा। साधु ने आखिरी चेतावनी दी। रात का तीसरा पहर वहां जीवित और मृत की सीमा मिटा देता है। लौट जा। आरव ने बिना जवाब दिए अपनी जीप आगे बढ़ा दी। कोहरा और घना हो गया था, जैसे पूरा पहाड़ उसे रोकना चाहता हो। मृत गांव की पहली झलक। सूरज पूरी तरह डूब चुका था जब आरव देवरखा पहुंचा। गांव के दरवाजे पर टूटी हुई लकड़ी का तख्ता लटक रहा था, जिस पर लिखा था स्टॉप, डू नॉट एंटर। लाल रंग की एक धार तख्ते पर बहती हुई दिख रही थी, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। आरव ने टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। चारों तरफ टूटे घर, जले हुए पेड़ और काली पड़ी मिट्टी थी। हवा में मिट्टी और गंधक की तेज गंध थी। कोई पक्षी तक नहीं, बस उसका खुद का सांस लेने का शोर। वह कैमरा ऑन करता गया। डे 1, आरव चौहान, देवरखा गांव की जांच शुरू। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। टक टक टक। आरव तुरंत मुड़ा। कोई नहीं, शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती गईं, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। 3, पहला संकेत, श्राप की गंध। गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ कुआं था। कुएं के पास जमीन पर गहरे लाल निशान उकेरे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खींचे हों। आरव नीचे झुककर उन निशानों का फोटो लेने लगा। तभी उसे पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मदद करो, खुद को बचा लो। वह घबराकर पलटा, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। और फिर कुआं खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे उसके भीतर कोई भारी चीज हिल रही हो। धीरे धीरे कुएं के अंदर से एक काला धुआं उठने लगा। धुएं में से एक चेहरा उभर रहा था। शिशले माधिला थी।
जला हुआ, पिघला हुआ और आंखें बिल्कुल सफेद। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना कैमरा नहीं बंद किया। 4 भय की पहली झलक। धुआं अचानक रुक गया, चेहरा गायब। आरव ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की सी धंसने लगी। उसने कैमरा धीरे धीरे नीचे किया और उसके पैरों के पास काले हाथों के निशान थे, ऐसे जैसे कोई जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव पीछे की तरफ झटका खाकर गिर पड़ा। उसी समय उसके पीछे एक औरत की चीख गूंजी, भागो, जल्दी भागो। वो आ गया। आरव ने देखा, एक औरत, आधा जला शरीर, एक टूटी झोपड़ी के दरवाजे में खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लाल और होंठों से राख झर रही थी। कौन आ गया? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने कांपते हुए हाथ से पीछे अंधेरे की तरफ इशारा किया। हमारा मालिक, जो हमें रात में जगाता है। अगले ही पल वह औरत हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। आरव का शरीर सुन्न हो गया। यह कोई इंसानी घटना नहीं थी। 5 रात का पहला हमला। आरव ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और मुख्य चौक की तरफ बढ़ा। रास्ते में टूटे चूल्हे, आधे जले कपड़े और खून के धब्बे थे। गांव बिल्कुल फंसे हुए पल जैसा लग रहा था। अचानक धड़ाम, एक घर का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। आरव घबराकर उधर दौड़ा। घर पुराना था, दीवारें काली, खिड़कियां टूटी। उसने हल्के धक्के से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन फर्श पर कुछ लिखा था। वह वापस आ चुका है। और उसके ठीक बगल में एक पुरानी राख में कुछ उभर रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ कुछ लिख रहा हो। आरव डर के मारे बाहर भागता है, लेकिन बाहर निकलते ही गांव की घंटी खुद भी खुद बजने लगी। टन्नन टन्नन टन्नन। गांव में कोई पूजा स्थल नहीं था। फिर घंटी कहां से? उसी क्षण पूरा गांव एक अजीब नीली रोशनी से भर गया और अचानक कोहरा स्थिर हो गया और हर आवाज बंद। आरव ने टॉर्च जलाकर आगे देखा और उसकी सांस अटक गई। गांव के हर घर से जले हुए लोग बाहर निकल रहे थे। उनकी चाल धीमी थी, शरीर आधा पिघला हुआ और आंखें बिल्कुल सफेद। वे एक सर्कल में खड़े हो गए। उनके बीच एक बहुत भारी छाया थी, लंबी, मुड़ी हुई और इंसान जैसी नहीं। छाया ने अपना सिर उठाया और पहली बार उसकी फुसफुसाहट हवा में गूंजी। 20 साल बाद पहला मेहमान मिला है। मिला है। आरव वहीं खड़ा रह गया। सुन, डरा हुआ और पूरी तरह अकेला। पार्ट 1 समाप्त। पार्ट 2 मृत आत्माओं का जागरण। आरव के चारों तरफ खड़ी वो जली हुई आकृतियां बिना पलक झपकाए उसे देख रही थीं। उनके शरीरों से राख झड़ती जा रही थी, जैसे वे अभी अभी आग से निकली हों। लेकिन उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, बस खालीपन। बीच में खड़ी वह काली आकृति धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी। ये दृश्य, लंबे हाथ, झुका हुआ कंधा और चेहरे की जगह
सिर्फ एक काला गड्ढा जिसमें अंतहीन अंधेरा घूम रहा था। आरव ने कांपते हुए कदम पीछे किए, लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, सभी मृत आत्माएं एक साथ चीख पड़ी। उनकी आवाजें इंसानी नहीं थीं, जैसे 100 कंकाल एक साथ रगड़ दिए गए हों। रुको! ये आवाज हवा में गूंजी नहीं, यह सीधे आरव के दिमाग में घुस गई। वह काली आकृति अब बिल्कुल स्पष्ट थी। उसने अपना एक पतला काला हाथ आरव की तरफ बढ़ाया, मानो हो हवा को मोड़ते हुए। तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम भी हमारे साथ सोओगे। आरव ने झटके से कैमरा उठाया और भागने लगा। जली हुई आत्माएं धीमी थीं, पर हर कदम के साथ वे जमीन में धंसकर फिर उसके सामने उभर जाती थीं। वह भागा पूरी ताकत से, गांव की गलियों में, टूटे घरों के बीच, जले पेड़ों की परछाइयों के पास से। लेकिन जितना दौड़ता, उतनी ही ज्यादा आवाजें उसके पीछे दौड़ती। टक टक टक, कदमों की नहीं, हड्डियों के टूटने की। Here is the text to convert. 1. पुराना विद्यालय। अतीत की चीखें। आरव एक पुराने स्कूल के सामने जाकर रुक गया। दरवाजा टूटा था, कक्षा की दीवारें काली थीं। उसने बाहर देखा। थी सभी आत्माएं गांव की सीमाओं से बाहर नहीं आ रही थीं। शायद वो जगह सुरक्षित थी। आरव तुरंत अंदर घुस गया। कक्षा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बच्चों की लिखावट अब भी दिखाई दे रही थी। मास्टर जी आज नहीं आए। दूर जंगल में रात को आवाजें आती हैं। पिताजी कहते हैं कि कोई गौवई देवता नाराज हो गया है। दीवारें पहले जितनी नहीं, उससे कहीं ज्यादा खुरची हुई थीं, जैसे बच्चों ने कुछ लिखते लिखते हिंसक होकर दीवारें फाड़ दी हों। फर्श पर पुरानी स्कूल की डेस्क बिखरी थी, कुछ पर खून के फीके धब्बे। आरव ने टॉर्च घुमाई और उसके सामने एक बच्चों का झुंड बैठा दिखा। कुल 8 से 10 बच्चे, जिनके शरीर आधे जले हुए, चेहरे सूखे और आंखें बिल्कुल काली। सभी बच्चे एक साथ बोले, आप देर से आए सर। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांप कर पूछा, तुम कौन हो? एक लड़की ने टूटा हुआ हाथ उठाया। हम वही हैं जिन्हें बाहर वाले भूले, लेकिन श्राप ने नहीं। अचानक सारी बच्चों की गर्दनें एक साथ टेढ़ी हो गईं, जैसे किसी ने झटका दिया हो, और फिर उन्होंने मिलकर एक ही दिशा में इशारा किया। आरव ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और कक्षा की ब्लैक बोर्ड पर शब्द उभरने लगे। कोई हाथ नहीं, कोई चौक नहीं, बस शब्द खुद ब खुद लिखे जा रहे थे। Here is the text to convert. श्राप की शुरुआत गुरुजी से हुई थी। Here is the text to convert. आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सा श्राप? क्यों? बच्चे धीरे धीरे अपने बैग से कुछ निकालने लगे, और जैसे ही उन्होंने सिर उठाए, उनके बैगों से नरमुंड खोपड़ियां निकलकर फर्श पर गिर गईं। आरव चीखते हुए पीछे हट गया। सभी खोपड़ियां एक दूसरे से टकराईं, और अचानक साफ भारी पुरुष स्वर गूंजा। मैंने गांव को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ही शापित बना दिया गया। यह आवाज ब्लैक बोर्ड के पीछे से आ रही थी। Here is the text to convert. 2. गुप्त कक्ष। मृत शिक्षक का सत्य। ब्लैक बोर्ड धीरे धीरे दाहिनी ओर खिसका। पीछे एक छिपा कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक ट्रंक, एक टूटी अलमारी और बहुत सारी पुरानी फाइलें थीं। एक कोने में आधी जली डायरी पड़ी थी। आरव ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। Here is the text to convert. श्रीधर, मास्टर की डायरी। देवरखा पर कोई बुरा साया मंडरा रहा है। गांव के बूढ़े कहते हैं कि पहाड़ की जड़ों के नीचे सोई काली उंगली आत्मा जाग रही है। पिछली रात पहली बार अंधेरे ने किसी को निगल लिया।
व्यक्ति, भोला राम की पत्नी। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस उसके घर की दीवारों पर काले हाथों के निशान। मैंने पंडितों को बुलाया, लेकिन वे भी काला साया देखकर भाग गए। गांव वाले मुझसे समाधान मांग रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूं, कोई तांत्रिक नहीं। फिर भी मैं बच्चों को बचाऊंगा। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। डायरी का अगला पन्ना आधा जला था, लेकिन सबसे खतरनाक पंक्ति अभी भी साफ थी। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। मैंने उसे बंद कर दिया है। कुएं के नीचे। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। कुएं के नीचे, यानी वही पुराना कुआं। आरव को लगा कि उसकी रीढ़ में बर्फ भर गई हो। उसी समय कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आरव चिल्लाया, कौन है? दरवाजा खोलो। कमरे के कोने में खड़ी वह आकृति धीरे धीरे बाहर आई। फटे हुए कपड़े, जली हुई त्वचा और आंखें सामान्य। शायद यह इंसान था। वह आदमी बोला, मैं श्रीधर मास्टर नहीं हूं, मैं उसका पाप हूं। आदमी का चेहरा अचानक पिघलने लगा, जैसे मोमबत्ती की तरह। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वह बुरी तरह चिल्लाया, मूवमेंट छोड़ा, भागो। वह जाग चुका है। कुएं का बंधन टूट चुका है। अगले ही पल वह तड़पते हुए जमीन पर गिरा और हवा में राख बनकर गायब हो गया। आरव सन्न रह गया। यह सिर्फ भूत नहीं, यह गांव किसी पुराने दानवीय अस्तित्व का कैद खाना था। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। 3। गांव फिर जिंदा हो रहा था। आरव ने बाहर कदम रखा। गांव चुप था, लेकिन हवा में एक अनजानी कंपन थी। अचानक सब घरों के दरवाजे एक साथ खुल गए। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। हर घर से काली हवा बाहर आने लगी। हवाओं में फुसफुसाहट थी। श्राप वापस आ रहा है। वह लौट आया है 20 साल बाद। पहली बलि। आरव ने कांपते हुए देखा। सभी आत्माएं स्कूल के सामने जमा हो रही थीं। उनके बीच वही काला भलरा अस्तित्व दोबारा प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका आकार बड़ा था। इतना बड़ा कि वह स्कूल की दीवार से भी ऊंचा दिख रहा था। उसने जमीन की मिट्टी उठाई। जो हाथ लगे उसी में राख बदल गई। फिर उसने अपनी गहरी गूंजदार आवाज में कहा, हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। तुम भाग नहीं सकते मनुष्य, क्योंकि श्राप चलना शुरू हो चुका है। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। आरव ने भागने के लिए मुड़कर कदम बढ़ाया कि अचानक पूरे गांव की धरती हिल गई। कुएं की तरफ से जोरदार धमाका हुआ, जैसे नीचे से कुछ भारी चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। धम धम। कुआं टूटने लगा। कुएं की दीवार पर हाथ उभरने लगे। हिम्मती, कहीं बूढ़े के थी क्या, कहीं बच्चे के, कहीं औरत के, और अंत में एक विशाल काले हाथ ने कुएं को फाड़ दिया। आरव ने पहली बार उस दानव को देखा, जैसे पहाड़ की जड़ें इंसान का रूप लेकर ऊपर आ रही हों। उसकी आंखें राख से भरी और मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा। दानव गर्जना कर उठा। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। मृत गांव की वापसी अब पूरी होगी। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। आरव के पैरों तले जमीन हिल रही थी। वह भागा जान बचाने के लिए, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। गांव जीवित हो चुका था और श्राप की शुरुआत अब खत्म नहीं होने वाली थी। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। पार्ट 2 समाप्त। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। क्या आप पार्ट 3 चाहते हैं?